तो राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आप मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद हो इसमें। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं आज गोपेश्वर आई हूँ अपने पुराने शहर में। यहाँ मेरी सास ससुर और देवरानी रहती हैं और बच्चे हैं। तो कल हम बद्रीनाथ से यहाँ आए, हम बद्रीनाथ गए थे तब यहाँ आए। तो चलो आज सबको मिलाऊंगी, थोड़ा अपना परिचय दूंगी। मेरी सास ससुर हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे हस्बैंड मतलब, और तब मेरा देवर है, मेरा देवर देश सेवा में है और मेरी देवरानी है, लड़की है उनकी। और मेरी एक ननन है, वो भी जॉब में है, वो भी प्रोफेसर है और भैया भी प्रोफेसर हैं उनके हस्बैंड, और एक बेटी है उनकी भी। और काफ़ी अच्छी फैमिली हमारी। तो मिल सकते हो आप, तो मेरी देवरानी से मिलो। ये है मेरी देवरानी, बहुत प्यारी है, स्मार्ट ब्यूटीफुल। तो ये मेरी देवरानी है। हम तो पहले से जानते हैं क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, क्योंकि हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं गोपेश्वरी में। उसका मायके भी यहीं है, वो भी यहीं रहते थे। मायके तो गांव इधर उधर पड़ते हैं, लेकिन यहीं के निवासी थे, यहीं रहते थे गोपेश्वरी में। तो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। और शादी के बाद भी, क्योंकि पता नहीं था कि मेरी देवरानी होगी, लेकिन हम दोनों देवरानी जेठानी हो गए बाद में। बच्ची से मिलाएंगे, मेरी छोटी वाली बिटिया। ये देखो, ये है हमारी पाऊ, ये पावनी, ये मैं इसकी ताई जी हूँ। तो ये देख सकते हो, ये मेरे देवर और देवरानी की लड़की हैं और बहुत प्यारी है। मैं इसके एक एक नखरे दिखाऊंगी आपको, इतने नखरे आते हैं इसको, और इतनी अच्छी इंटेलिजेंट है ये, बहुत ज़्यादा। ये हर काम में इंटेलिजेंट है ना, है ना, और क्यूट भी है पता। और मैंने सास ससुर से तो इंट्रोडक्शन कराया था, और ससुर जी से भी। और देवर तो मेरा भी यहाँ छुट्टी पे नहीं, मतलब ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी हैं। तो उनको भी अभी कभी जब वो आएंगे तो उनसे भी मिलाऊंगी। मेरी ननन भी यहाँ नहीं रहती, मेरी ननन भी बाहर रहती है, बहुत अच्छी है वो भी, और वो मुरादाबाद रहती है। वो भी टैलेंटेड है काफ़ी, भैया भी। तो सबको मिलाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके। आप मायके की तरफ से मिले थे, तो मायके की तरफ से भी हम ऐसी हैं, 2 भाई और 1 बहन, और ससुराल से भी ऐसी हैं। ससुर मायके से भी मैं बड़ी हूँ और ससुराल से भी बड़ी हूँ, तो आप ऐसे ही मिलते रहोगे सबसे। तो चलो दोस्तों, दिखाती हूँ आगे का नज़ारा। गोपेश्वर का ग्राउंड है, तो मैच चल रहे हैं, फुटबॉल मैच। तो काफ़ी अच्छा अपना तो पुराना शहर है गोपेश्वर, और सबसे बेस्ट में तो मैच चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने शहर में। तो अभी हमने सोचा आज आपको गोपीनाथ और बैतरणी के दर्शन करा लेते। हमारा घर यहाँ पीछे है जल निगम में। तो अब तो खैर कम ही टाइम है यहाँ, तो चले जाएंगे। तो ये देख सकते हो अपना गोपेश्वर दिख रहा है यहाँ से थोड़ा। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। अच्छी लगती है, आपको तो पता है मैं पौड़ी रहती हूँ, तो पौड़ी भी अच्छा है। लेकिन गोपेश्वर अपना पुराना शहर है, तो वो तो फर्स्ट वे हो गई। तो यहाँ मैच चल रहे हैं, फुटबॉल मैच चल रहे। तो ये फुटबॉल का ग्राउंड है, पीछे जल निगम कॉलोनी है, मैं दिखाया था आपको। और ये ऊपर पूरा कुंड से लेकर आधा दिख रहा, अभी पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी। और ऊपर ये कुंड है, ऊपर ये मंडल को जाती हुई रोड दिख रही। तो ये आसपास के सगर गांव से लेकर ग्वाड़ गांव दिख रहे हैं सामने। और ये बम्यावा हुआ सामने, जूम करके दिखाऊंगी आपको। तो ये बम्यावा हुआ सामने आपको। फिर तो चलते फिर आगे। तो ये पावनी है, पावनी ये बोली हम मंदिर जा रहे हैं। तो पावनी हर साल हिलाने पे लगी है। दोनों बहनें इकट्ठी हो गई, तो जब भी मिलते हैं तो बस शैतानी शैतानी, जब देखो शैतानी। और देखो बाल कैसे उड़ के, जितना भी बनाओ इसके बाल ऐसे ही होते हैं, कितना भी सेट करो सेट नहीं होते, वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। तो चलो फिर आगे की ओर। तो ये हमारा पीजी कॉलेज है, हमने भी यहीं पढ़ाई की थी। तो ये गोपेश्वर का पीजी कॉलेज है दोस्तों। और अब हम मार्केट की ओर जाएंगे, और काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा। तो गोपेश्वर का मौसम तो हमेशा खूबसूरत रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है हमेशा हर मौसम में। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि जो गोपेश्वर में रहते हैं या गोपेश्वर से बाहर चले गए होंगे, तो आप भी मिस कर रहे होंगे। तो देख सकते हो, हम ये ऊपर पुलिस लाइन के क्वार्टर हैं। तो हम बाईपास होके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1 वे है, तो हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, थोड़ा आगे जाके। तो हम अब मार्केट जाएंगे, हम बाईपास होके जाएंगे।
तो हम नीचे वाली पे जाएंगे। ऊपर वाली रोड पेट्रोल पंप और मंडल के लिए निकलती है, जो अनसे या चोपता के लिए निकलती है। तो यही, तो हम नीचे वाली पे आ गए। तो ये पुलिस लाइन है, पुलिस फील्ड है नीचे। यहाँ आंटी जी रहती थी पहले, तो आंटी जी अब देहरादून शिफ्ट हो गई। तो आंटी जी देख लो आप, गोपेश्वर काफ़ी बदल गया। और ये पुलिस थाना है ऊपर पे, तो देख सकते हो। पहले हमारा स्कूल का रास्ता यहीं से नीचे आता था, हम यहीं से आते थे। अब तो सब बंद हो गए हैं, रास्ते भी चेंज हो गया काफ़ी। तो ये अब नई नई बिल्डिंगें बन गई है। तो हम आप जाएंगे मंदिर मार्ग। तो यहाँ पे रामलीला। तो ये है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर और सिद्धपीठ है दोस्तों। और जितना ऊपर है मंदिर, कहते हैं जितना ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है। नीचे स्वयंभू है भोलेनाथ जी यहाँ पे। तो भगवान रुद्रनाथ जी की 6 महीने की चल विग्रह डोली 6 महीने यहाँ आती है। शीतकालीन के लिए यहीं पूजा होती है भोले रुद्रनाथ जी की, और 6 महीने रुद्रनाथ में होती है। तो मैं कथा बाद में सुनाऊंगी, फिर से मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बैतरणी का दिखाऊंगी। और यहाँ पे भगवान जी का ये त्रिशूल है। कहते हैं अगर त्रिशूल को हाथ से हिलाओ तो नहीं हिलता है, कंपन होती है इस पर। तो कनिष्का से आप हिलाओगे तो इस पर कंपन होती है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इस पर वार्निंग भी लिखी है। दूसरी बात है, हमारी विरासत है, संभाल के रखनी है। तो अब हम बैतरणी की ओर दोस्तों, बैतरणी दिखाऊंगी मैं आपको, वहाँ के भी दर्शन कराऊंगी। तो ये है बैतरणी। तो इसके नीचे है कुंड। अभी बैतरणी कुंड दिखेगा आपको। ये बैतरणी के छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे। तो किसी में गणेश जी होंगे, किसी में भोलेनाथ जी। तो ऐसे ही छोटे छोटे ये मंदिर बने हैं। तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये बहुत पौराणिक है। कहते हैं जो चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ, तो वहाँ का जल यहाँ के बैतरणी आता, वहाँ के बैतरणी का जल यहाँ के बैतरणी आता है। आपने देखा होगा, जो लोग गए होंगे, तो रुद्रनाथ जी के मंदिर के नीचे जो बैतरणी है सूर्य कुंड के इधर पे, तो वहाँ का जल यहाँ के बैतरणी आता है। तो यहाँ की कथा भी है, मैं आपको आगे बताती हूँ। नीचे पे, यहीं नीचे पे कुंड में जाते हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको कुंड। तो ये है बैतरणी कुंड। तो इसकी भी कथा है। कहते हैं ये बैतरणी कुंड माता सती ने यहाँ सालों तक तपस्या की थी। तो कुंड की नरसिंह सौंदर्य को देखकर माँ सती ने यहाँ मछली का रूप धारण किया था, इसलिए इस कुंड का नाम रति कुंड भी रखा गया था, रति कुंड पड़ा था। तो यहाँ पे प्राचीन मंदिर गोपीनाथ जी मंदिर भी है, आपको पता होगा। तो जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो यहाँ से कलश यात्रा निकलती है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पहले रंग बिरंगी मछलियाँ हुआ करती थी, उन मछलियों पे कोई हाथ नहीं लगाता था। और यहाँ
जूठा कुछ भी नहीं डालते थे, अभी भी वही है। तो इसमें कुछ भी ऐसी गंदी चीज़ें नहीं डालते थे, क्योंकि यहाँ नाग राजा जी प्रकट हो जाते थे अगर मछलियों पे हाथ लगा दे कुछ भी। तो यहाँ पे ऊपर पे नाग राजा जी हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ मान्यता थी कि पहले वैसे कोई जल नहीं ले सकता था, जूठा या कुछ भी, किसी के घर कुछ हो जाए तो वो जल नहीं भर सकते हैं। जैसे कभी अछूते होते हैं, सूतक बोलते इससे, तो कोई जल भरने गया होगा तो कहते हैं नाग राजा जी प्रकट हुए थे। तो जब वो प्रकट हुए, जो ही उन्होंने पानी ऐसे हाथ लगाया तो नाग राजा जी प्रकट हो गए। तो ये सामने देख सकते हो आप। तो उनकी आकृति इसी पे ऐसी ही बन गई जैसे वो प्रकट हुए थे। तो ये साक्षात हैं, प्रकट हुए। और इसी के नीचे बैतरणी है। बैतरणी मतलब जल आता है वहाँ से, रुद्रनाथ जी का जो जल बोलते हैं यहाँ निकलता है। तो इन्हीं के नीचे से होके यहाँ पे आता है। तो कहते हैं उन्होंने तब माफ़ी मांगी थी, तब जाके माफ़ किया था। तो उन्होंने यहाँ पे नागराजा जी ने स्थान अपना लिया था। यहाँ पे ये मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पे है। तो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर कुंड है। तो माता सती ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो दो जल धाराएं बहती हैं ये। तो ये कुंड को शुद्ध रखने के, साफ रखने के लिए जाली का निर्माण किया गया है और बहुत अच्छा कर रखा। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो गंदी चीज़ें अंदर गिर जाती हैं या कुंड गंदा हो जाता है, कुंड में कुछ भी गिर गया। तो ये बहुत अच्छा कर रखा कुंड के संरक्षण के लिए, बहुत अच्छा। और यहाँ पे भी नीचे पे भी आपको दो जल धाराएं दिखेगी बहती हुई। तो ये देखो, कहते हैं नदियों का और ये जो कुंडों का जल होता है बहुत शुद्ध होता है, आप घर ले जा सकते हैं। तो चलते हैं घर की ओर। तो ये नागराजा, जय हो नागराजा जी। हेलो, आपका नाम क्या है? आप दोनों का नाम क्या है? आप YouTube में आ जाओगे, बोलो। अवनी, अच्छा आपका नाम अवनी है, आपका? श्रीनिधि। अच्छा, आइए आपकी छोटी बुल्ली। हाँ, ये बुल्ली है, अवनी की बुल्ली है ये। अच्छा, नाम अवना है। अच्छा ठीक है। ये यहाँ के स्थानीय निवासी, ये भी बैतरणी दर्शन करने आ रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो की एंडिंग यहीं करूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको गोपीनाथ जी के दर्शन कराऊंगी। अगर संभव होगा तो मैं रात को आरती का दिखाऊंगी, काफ़ी सुंदर होती है आरती और बहुत सुंदर लगता। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।